नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पंच महापुरुष योग जो होते हैं उनमें से एक योग के बारे में, जिसे कि हम लोग मालव्य योग बोलते हैं। देखिए, कुंडली में जो होती है ना, हमारी ग्रहों की दशा बदलती है। हमारे अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या फिर ग्रहों की चाल के अनुसार हमें फल मिलती रहती है। बट हमारे कुंडली में यदि मालव्य योग हो या फिर हमारे हथेली में मालव्य योग हो तो ये लाइफ टाइम हमें फायदा देती है। जब तक हम लोग जीते हैं तब तक हम लोग को फायदा मिलती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी। कुंडली में से तो हमें आसानी से पता चल जाती है कि आपके कुंडली में मालव्य योग है, बट हथेली में हम कैसे देखें? हमारे पास कुंडली अवेलेबल नहीं है, हमें हथेली को देख के कैसे पता चलेगी कि हमारे हथेली में मालव्य योग है? पहली बात तो मालव्य योग बनती किस ग्रह से है? तो मालव्य योग जो है वो शुक्र ग्रह से बनती है। तो यदि आपके कुंडली में शुक्र स्वगृही हो, उच्च का हो और अपने मूल त्रिकोण राशि या फिर केंद्र में बैठी हुई हो तो आपको मालव्य योग का निर्माण करती है। आपका शुक्र का खुद की राशि कौन सी होती है? वृष राशि और तुला राशि। यदि शुक्र तुला राशि और वृष राशि में हो और आपको 1, 4, 7, 10 इन घरों में हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। अब हम लोग जानते हैं हथेली में कैसे पता चलेगी। और देखिए, ये योग जो है ना, महालक्ष्मी योग बोला जाता है। ये योग आपके कुंडली में है तो साक्षात माँ लक्ष्मी का कृपा है आपके ऊपर, ये समझ लीजिए। देखिए, इस योग वाले व्यक्ति को बहुत बार क्या होता है ना, नहीं मिलता है परिणाम। हमारे कुंडली में, हमारे हथेली में बहुत सारे योग होते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। देखिए, फल यदि नहीं मिलता इसका मतलब वो योग हमें फायदा नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं उसका दोष हथेली में या फिर कुंडली में होती है, जिस वजह से वो प्रॉपर योग फल हमें नहीं दे पाती है। बट फल देती है, देर से दे लेकिन देती है फल। यदि हमारी मेहनत हो, हमारे सब कुछ पॉजिटिव हो तो ये योग फल देती हो। ऐसे ये योग अगर कुंडली में है तो फल तो देना ही देना है। तो शुक्र किस चीज का होता है? सबसे पहले इस चीज को जानिए, आपके भौतिक सुख सुविधा का होता है। तो जिस भी किसी जातक के हथेली में या फिर कुंडली में मालव्य योग बने तो उस जातक को सबसे पहले कोई भी भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं होगी। उनका जो व्यक्तित्व होगा ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। एक तरह से आप बोल सकते हो चुंबकीय व्यक्तित्व होगा। व्यक्ति खींचे चले जाते होंगे। आप किसी का व्यक्तित्व ही इतना अच्छा होता है कि व्यक्ति खींचे चले जाते हैं। यदि किसी जातक के हथेली में इस तरह का योग का निर्माण हो रही है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, सुंदरता प्रिय होगा। ये व्यक्ति तो खुद सुंदर तो होते हैं और साथ ही साथ इन्हें सुंदर चीजें, सुंदर फ्लावर, सुंदर खुशबू, मतलब सुंदर सुंदर चीजें जो कि अट्रैक्ट करती है इनको। और देखिए, साथ ही साथ आपको ये व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिंग दिखेंगे, बहुत समाज में इनको रिस्पेक्ट मिलती है। यदि शुक्र आपकी मीन राशि में भी हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है, जो कि उच्च राशि होती है। शुक्र की उच्च राशि होती है मीन राशि। आइए हम लोग जानते हैं हथेली में कैसे पता चलेगा हमारे मालव्य योग और उसका क्या फायदा है। जैसा कि मैं बता रही हूँ शुरू से इस वीडियो में कि शुक्र पर्वत से हम लोग देखते हैं मालव्य योग। तो शुक्र पर्वत कौन सा हमारा है? तो ये जो एरिया है ये हमारा शुक्र पर्वत का एरिया है। सबसे पहली बात, जीवन रेखा को देखना होगा। जीवन रेखा एकदम से गोलाई लिए हुए और एकदम से सुंदर सा इस तरह से मुड़ा हुआ हो। और आपको ये देखना होगा कि जीवन रेखा पिंक हो। ये जो रेखा की कलर जो होती है वो गुलाबी होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये रेखा एकदम से गोल सा मुड़ा हुआ हो और कहीं भी कट नहीं हो, कोई राहु रेखा काटे नहीं इस तरह से, ठीक है। और कहीं टूटी फूटी नहीं हो और ना ही इस पे कोई निगेटिव साइन हो, ठीक है। यानी कि स्पष्ट आपको जीवन रेखा होनी चाहिए। और जीवन रेखा के अंदर जो है ये एरिया, ये आपका शुक्र का, ये तो हो गया आपका अंदरूनी मंगल, और ये हो गया आपका ये एरिया, ये हो गया आपका शुक्र का एरिया। तो ये शुक्र पर्वत आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, सुंदर हो, निर्दोष हो, उस पर कोई विघ्न व्यवधान नहीं हो। इट मीन्स इस पे कोई जाल नहीं हो, कोई द्वीप नहीं हो, कोई तिल नहीं हो, कोई क्रॉस नहीं हो, किसी तरह का भी कोई मतलब निगेटिव साइन, जिसे कि हम लोग ज्योतिष में निगेटिव साइन बोलते हैं, उस तरह की कोई साइन इस पे ना हो। तो इस तरह का योग बनते हैं, मालव्य योग का निर्माण होता है। तो ये हो गई एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप जब शुक्र पर्वत को देखोगे, ये एरिया जो शुक्र पर्वत की होती है ये उभार लिए हुए है। इस तरह से हथेली को आप देखोगे तो आपको दिख जाएगी कि आपके कौन से पर्वत मजबूत है, यानी कि कौन से पर्वत आपके ज्यादा उभरे हुए हैं। तो ये पर्वत आपको ज्यादा उभरे हुए दिखे तो यानी कि आप शुक्र प्रधान हो, आपका शुक्र स्ट्रांग है। शुक्र से ही मालव्य योग का निर्माण होता है। जिस प्रकार शनि से शस्य योग का निर्माण होता है, उसी प्रकार
मालव्य योग का निर्माण हमारे शुक्र से होता है, शुक्र ग्रह से होता है। सबसे पहले तो आपको देखना है शुक्र पर्वत बिल्कुल निर्दोष हो, इस पे कोई निगेटिव साइन नहीं हो, लाइक जाल नहीं हो, द्वीप नहीं हो, क्रॉस नहीं हो, और आपका जो ये जीवन रेखा हो वो पूर्ण गोलाई लिए हुए हो, कहीं कटी फटी नहीं हो, और पिंक कलर हो, और आपके हथेली का शुक्र पर्वत भी पिंक हो। और उसके बाद आ जाइए अंगूठा को भी आपको देखना पड़ेगा। तो अंगूठा ना लंबी हो, अंगूठा आपको इतनी लंबी हो कि एटलीस्ट आपके तर्जनी फिंगर के दूसरे पोर तक पहुंच जाए, इतनी लंबी हो कि अंगूठा आपका दूसरे पोर तक पहुंच जाए, इतनी लंबी होनी चाहिए अंगूठा, ठीक है। और थोड़ी सी वो कर्व लिए हुए, देखिए एकदम से तनी हुई अंगूठा, यानी कि कहीं झुकाव ना हो, एकदम सीधे हो, तो वैसे व्यक्ति भी अच्छे नहीं बोले जाते, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जिद्दी होते हैं। और जिस व्यक्ति का अंगूठा अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा सा पीछे झुका हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति में क्या क्वालिटियां होती है, एडजस्टेबल बहुत ज्यादा होते, फ्लेक्सिबल होते, इस वजह से इन्हें कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने में आसानी होती है। तो इस तरह की अंगूठा होनी चाहिए, थोड़ी सी झुकी हुई होनी चाहिए, इस तरह से थोड़ी सी झुकी हुई होनी चाहिए, और ये लंबी होनी चाहिए, अंगुष्ठ आपकी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको अंगूठा का जो नाखून है उसका भी कलर गुलाबी होना चाहिए। फिर जाके आपके हथेली को देख के पता चलेगा कि आपके हथेली में मालव्य योग का निर्माण हो रही है। और देखिए, और आपको शुक्र पे एकदम सुंदर सी लाइन कोई दिखे, इस तरह से एक लाइन दिखे, खड़ी लाइन, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको इस चीज की ओर इंडिकेट करती है। तो देखिए, पहला कंडीशन, आपकी जीवन रेखा बिल्कुल सुंदर सी हो, कहीं कटी फटी नहीं हो, कहीं कोई राहु रेखा ना काटे, कहीं कोई क्रॉस ना हो। और दूसरी बात कि आपकी जो ये शुक्र की पर्वत हो उभार लिए वो पिंक हो, कोई निगेटिव साइन नहीं हो। तीसरी बात, अंगूठा आपकी थोड़ी सी झुकी हुई हो, लंबी हो, तो आपके मालव्य योग का निर्माण करती है। अब हम लोग जानते हैं मालव्य योग से हमें लाभ क्या मिलता है। देखिए, मालव्य योग जिनका भी बनता है तो ऐसे व्यक्ति का क्या गुण हो, ये तो हो गई कि इस तरह की आपके हथेली में बन रही है रेखाएं का कॉम्बिनेशन है, तो आपके हथेली में मालव्य योग है। अब इनसे फायदा क्या क्या होगा, तो देखिए, ऐसे व्यक्ति सबसे पहली बात स्वतंत्रता प्रिय होते, इन्हें किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद होता है लाइफ में, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होता है, और इनको भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती है। आप एक गाड़ी के लिए तरसोगे, लेकिन इन व्यक्ति के पास में हजारों गाड़ी आसानी से मिल जाती है अगर कोशिश करें तो, ठीक है। और इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और दूसरों को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। और देखिए, बुद्धि के कारण ये रेगुलर प्रोग्रेस करते हैं, इनकी जो विवेक जो इतनी अच्छी होती है कि ये रेगुलर प्रोग्रेस करते हैं ये व्यक्ति। और ये जो व्यक्ति होते हैं अत्यंत उदार स्वभाव के होते हैं। जो भी व्यक्ति शुक्र प्रधान, तो इस तरह का योग बन रहा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं शुक्र प्रधान है, तो शुक्र प्रधान है, अच्छे वे में शुक्र प्रधान होता है, तो व्यक्ति को उदार स्वभाव के होते हैं, शौकीन बहुत ज्यादा होते हैं, सभ्य होते हैं, आर्ट तो पसंद होगा ही होगा, सुंदरता की और विशेष रुझान होती है, अट्रैक्शन होती है। और ऐसे व्यक्ति समाज में उच्च वर्ग में गिनती आते हैं। किसी भी उच्च वर्ग के व्यक्ति को देखोगे तो इस तरह के हथेली में कॉम्बिनेशन जरूर बनती होगी, तो उच्च वर्ग में रहने वाले में गिनती आते हैं ऐसे व्यक्ति। और देखिए, ये लोग सुंदर, तेजस्वी, कांतियुक्त और नेतृत्व करने की विशेष क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति में। जिस भी व्यक्ति के मालव्य योग का निर्माण कर रही है, तो ये तो पंच महापुरुष योग में से एक योग बोली जाती है। ये हमारे कुंडली में बन रही हो तो ये तो फायदा देगी ही देगी। हथेली से भी आप देख सकते हो कि हमारे हथेली में इस तरह के योग बन रहे हैं। आपके पास कुंडली अभी अवेलेबल नहीं, आप हथेली को देख के पता कर सकते हो कि हमारे हथेली में मालव्य योग बन रहे हैं, तो ये सब फायदा होगा। यानी कि भौतिक सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा होगी। कभी कभी यदि फायदा नहीं मिल रही हो तो आप वेट करें, मेहनत करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। यदि आपके हथेली में निर्दोष रूप से मालव्य योग बन रही हो तो इसका जरूर लाभ मिलता है, अवश्य लाभ मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।